हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रोश। और इस साल 2020 में दुनिया के लिए दो सबसे ज्यादा खास बातें हुई हैं। एक है कोरोना वायरस, दूसरा यूएस इलेक्शन। दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका और उस पर राज करने वाला सबसे पावरफुल आदमी माना जाता है। ऐसे में अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बनता है, दुनिया इस पर कड़ी नजर रखती है। इस साल 3 नवंबर को अमेरिका की जनता ने वोट किया है। भारत की तरह अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसे में वोटिंग बहुत अहम है। लेकिन भारत के कंपेयर में वहाँ पर वोटिंग की प्रोसेस काफी अलग है, थोड़ी मुश्किल और थोड़ी लंबी भी है। ऐसे में अमेरिका में इलेक्शन किस तरह से होते हैं, वहाँ की क्या प्रोसेस है और एक अमेरिकी आदमी को प्रेसिडेंट किस तरह से चुना जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहला स्टेप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 में बताया गया है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान दिया गया है जिसके तहत अमेरिकी इलेक्शन की नींव पड़ती है। अगर कोई आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसे इन 3 शर्तों को पूरा करना जरूरी है। सबसे पहला है, चुनाव लड़ने के लिए वो आदमी अमेरिका में पैदा हुआ होना चाहिए। दूसरा है, उस आदमी की उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। और तीसरा है कि वो आदमी कम से कम 14 साल तक अमेरिका में रहा होना चाहिए। यानी कि अगर वो आदमी अमेरिका में पैदा हुआ है और उसकी उम्र 35 साल भी है और वो पिछले 14 साल से अमेरिका में नहीं है, कहीं बाहर रहकर काम कर रहा है, तो वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसका सीधा सा एग्जांपल है, जैसे इंडिया में एनआरआईज वगैरह होते हैं, तो वहां पर अमेरिका में एनआरआई चुनाव नहीं लड़ सकते। इस बेसिक कंडीशन को पार करने के बाद स्टार्ट होता है चुनाव का प्रोसेस। अमेरिका में 2 पार्टी का सिस्टम है, पहली है रिपब्लिकन और दूसरी है डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव निशान होता है एक हाथी जिसपे 3 स्टार होते हैं और ये ब्लू और रेड कलर का होता है। वही डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव निशान एक गधा होता है जिसमें 4 स्टार होते हैं और ये भी ब्लू और रेड कलर का होता है। दोनों पार्टियों को अपनी अपनी तरफ से किसी एक आदमी को प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार बनाना होता है, जिसे फिर पब्लिक वोट देती है। लेकिन इस कैंडिडेट को चुनने से पहले भी एक बड़ी लंबी प्रोसेस होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कोई कैंडिडेट कैसे बनेगा इसका भी सिलेक्शन होता है जो पार्टी के सपोर्टर्स करते हैं। तो बेसिक कंडीशंस पार होने के बाद 4 मेन स्टेप होते हैं यूएस का प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए। पहला स्टेप है प्राइमरी एंड कॉकसेस, दूसरा है नेशनल कन्वेंशंस, तीसरा है जनरल इलेक्शन और चौथा है इलेक्टोरल कॉलेज। बात करते हैं पहले स्टेप की, जो है प्राइमरीज एंड कॉकसेस। पार्टी का कैंडिडेट तय करने के लिए 2 तरह से चुनाव किए जाते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा कॉकसेस। इसमें पार्टी का कोई भी मेंबर प्रेसिडेंट पद के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, उसे सिर्फ अपने सपोर्टर्स का साथ चाहिए होता है। अगर प्राइमरी चुनाव की बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर कराए जाते हैं, जो कि खुले और बंद रूप से भी कराए जाते हैं। यानी अगर राज्य सरकार चुनती है कि खुले रूप से चुनाव करेगी तो उसमें पार्टी के सपोर्टर्स के साथ साथ आम जनता भी वोट कर सकती है। वहीं अगर बंद रूप से वोटिंग करानी होती है तो सिर्फ पार्टी से जुड़े लोग ही कैंडिडेट को वोटिंग कर सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत ही कम स्टेट्स में होता है। अमेरिकी चुनाव सिस्टम का एक पेच ये भी है कि वहाँ पर एक वोटर को चुनाव से पहले कुछ टाइम के लिए एक पार्टी के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, तभी वो इस तरह के प्राइमरी या कॉकसेस चुनाव में हिस्सा ले सकता है। तो हमें बेसिक कंडीशन पता लग गई, हमें ये पता लग गया कि चुनाव का प्रोसेस कैसा होता है और प्राइमरी और कॉकसेस के बारे में भी हमें पता लग गया। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी और कॉकसेस का क्या गेम होता है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पार्टियों की तरफ से प्रेसिडेंट पद का कैंडिडेट बनने के लिए एक नंबर की जरूरत होती है। वो नंबर जो प्राइमरी और कॉकसेस के चुनाव में जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक पार्टी की तरफ से 10 लोग प्रेसिडेंट पद की रेस में हैं, तो उन्हें हर स्टेट में होने वाले प्राइमरी या कॉकसेस चुनाव में सबसे ज्यादा डेलीगेट का सपोर्ट हासिल करना होता है और लास्ट में इन्हीं डेलीगेट के नंबर के बेस पर नेशनल कन्वेंशन की ओर बढ़ा जाता है। 2020 में डेमोक्रेट्स के कुल डेलीगेट्स की संख्या 3989 है और जीतने के लिए 1991 की जरूरत है, जबकि रिपब्लिकन के कुल डेलीगेट्स का नंबर 2550 है और कैंडिडेट बनने के लिए 1276 की जरूरत है। एक बार जब प्राइमरी इलेक्शन खत्म हो जाता है तो ये तस्वीर साफ हो जाती है कि दोनों पार्टियों की तरफ से प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट कौन हैं। लेकिन इसकी अनाउंसमेंट नेशनल कन्वेंशन में होती है। डेमोक्रेट्स का नेशनल कन्वेंशन हमेशा जुलाई में होता है और रिपब्लिकन पार्टी का अगस्त के महीने में। यहाँ पर पार्टी की सुप्रीम टीम कैंडिडेट का ऐलान करती है, फिर प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट अपने सपोर्टर्स के सामने एक भाषण देते हुए उम्मीदवारी को स्वीकार करते हैं और इसके साथ अपनी मर्जी से चुने हुए
वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार का ऐलान करते हैं और यहाँ से अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन की असली प्रोसेस स्टार्ट होती है, जब पार्टी की ओर से चुना गया प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार पूरे देश में प्रचार करने के लिए निकलता है। अमेरिकन पब्लिक हमेशा नवंबर के पहले हफ्ते में प्रेसिडेंट पद के लिए वोट करती है, लेकिन ये वोटिंग सीधे कैंडिडेट के लिए नहीं किया जाता, यानी ये डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है। अमेरिकन पब्लिक सबसे पहले स्थानीय तौर पर एक इलेक्टर का चुनाव करती है। यह अमेरिकन प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसके ग्रुप को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है, जिसमें टोटल 538 मेंबर होते हैं जो अलग अलग स्टेट से आते हैं और जनता सीधे तौर पर इन्हीं मेंबर्स को चुनती है जो आगे जाकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। जब अमेरिकन पब्लिक एक बार अपने इलेक्टर को वोट दे देती है तो इसका प्रेसिडेंट पद के चुनाव में कोई हाथ नहीं रहता है, सिर्फ ये इलेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो किसे राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट को 270 से ज्यादा इलेक्टर के सपोर्ट की जरूरत होती है। जिसके पास 270 से ज्यादा का नंबर आ गया वो आदमी 20 जनवरी को अमेरिका में प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की शपथ लेता है। तो अब बात करते हैं कि स्टेट के पास कितनी ताकत होती है। अमेरिका में भी भारत की तरह ही कई स्टेट्स हैं और हर स्टेट के पास सीटों की अपनी एक ताकत होती है जो प्राइमरी और बाद में फाइनल चुनाव में अपना किरदार निभाती है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो अकेले अपने दम पर पूरा चुनाव ही बदल सकते हैं, जैसे कि भारत में यूपी है जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से सबसे अहम राज्य है। प्राइमरी चुनाव के हिसाब से अमेरिका में सबसे ताकतवर स्टेट कैलिफोर्निया है जिसके पास 415 डेलीगेट्स हैं और इसके बाद टेक्सास 228 के साथ और नॉर्थ कैरोलिना 110 डेलीगेट्स के साथ है। हालांकि प्रेसिडेंट चुनाव के लिए हिसाब थोड़ा अलग भी हो सकता है क्योंकि तब डेलीगेट्स नहीं इलेक्टर तवज्जो रखते हैं, लेकिन उनके नंबर भी स्टेट के साइज के आधार पर तय होते हैं। ऐसे में किसी कैंडिडेट का स्टेट पर जीत हासिल करना काफी अहम माना जाता है। अमेरिकन इलेक्शन का एक सबसे बड़ा हिस्सा है टीवी डिबेट्स। इलेक्शन का प्रचार करने के दौरान भले ही कैंडिडेट अलग अलग इलाकों में जाकर रैलियां निकालते हैं, लेकिन टीवी डिबेट्स ही वो असली मुद्दा है जिनके बेस पर अधिकतर वोटर प्रभावित होते हैं। ये डिबेट्स भी दो तरह की होती हैं। पहली है प्राइमरी लेवल की डिबेट जो पार्टी के कैंडिडेट के बीच में होती है और दूसरी है प्रेसिडेंशियल डिबेट जो दोनों पार्टी के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवारों के बीच में होती है। ये सभी डिबेट किसी न किसी अमेरिकन न्यूज चैनल के जरिए ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं और हर डिबेट का एक अलग मुद्दा होता है जो कई फेजेस तक चलता है। प्राइमरी इलेक्शन में पार्टी के कैंडिडेट एक एक मसले पर अपनी बात रखते हैं और जनता को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट इलेक्शन के डिबेट्स में दोनों पार्टी के कैंडिडेट अलग अलग न्यूज चैनल पर जाकर डिबेट में हिस्सा लेते हैं। इस बार दोनों तरफ से जो टॉप प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट की रेस में थे वो है डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन, बर्नी सैंडर्स, एलिजाबेथ वॉरेन और पीट बुटेगेग। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप, बिल वेल्ट, जो वॉल्श और रॉकी डेला फ्यूंते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस हाउ टू बिकम अ यूएस प्रेसिडेंट। हमने बेसिक कंडीशंस की बात की, हमने प्राइमरीज एंड कॉक्सेस की बात की, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप नेशनल कन्वेंशन देखे, जनरल इलेक्शन देखे और फिर इलेक्टोरल कॉलेज के बाद फाइनली यूएस का प्रेसिडेंट कैसे चूज किया जाता है, इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में जाना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।